हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन ब्रशर योर ओन ई लर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ बजट। प्रीवियस क्लास में हमने किया था गवर्नमेंट बजट, उसके ऑब्जेक्टिव्स और रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट को बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवीजन करते हैं: सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट, सरप्लस बजट जैसे कि नेम से ही सजेस्टेड है कि ये सरप्लस है। किस चीज का सरप्लस है? सरप्लस मीन्स वेयर द गवर्नमेंट टोटल रिसीट्स are greater than total expenditure, तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस बजट। मीन्स हम बात कैसे हैं जहां पर गवर्नमेंट का टोटल रिसीट्स आर ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर, तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस बजट। गवर्नमेंट का टोटल रिसीट्स ज़्यादा है, गवर्नमेंट को टैक्स से, नॉन टैक्स से जो रेवेन्यूज मिल रही हैं वो ज़्यादा हो रही हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम है, उसे बोलते हैं सरप्लस बजट। जनरली ये उस केसेस में एप्लीकेबल होता है जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होता है। ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है रियल टर्म में। दूसरे होते हैं बैलेंस बजट। बैलेंस बजट वहाँ होता है जहाँ पर गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। गवर्नमेंट के टोटल रिसीट टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस बजट। जनरली इस तरह का बजट वहाँ पर एप्लीकेबल किया जाता है जहाँ पर इकोनॉमी एक सैचुरेशन लेवल पे है, हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है और वहाँ पर इकोनॉमी ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर वेल लेवल पर है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस बजट। यहाँ पर गवर्नमेंट को जो जितना भी रिसीट्स होता है उतना ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस बजट। रियल सेंस में इस तरह के बजट भी हार्डली कहीं देखने को मिलते हैं। थर्ड होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डेफिसिट बजट होते हैं, डेफिसिट बजट मीन्स वेयर द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन टोटल रिसीट्स। जहां पर गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा होते हैं उसे हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट चाहे इकोनॉमी डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, मोस्ट ऑफ केसेस में गवर्नमेंट अपना डेफिसिट बजट ही प्रेजेंट करती है। डेफिसिट मीन्स घाटे का बजट जैसे बोलते हैं, नुकसान का बजट। गवर्नमेंट यहाँ पर जो स्पेंड करती है डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पर, वो ज़्यादा होते हैं और उसके अंगे गवर्नमेंट को जो रिसीट्स मिलती हैं, जो पैसे वापस मिल रहे हैं गवर्नमेंट को, वो कम होते हैं। इस तरह के बजट को हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। तो क्लियरली हो गया कि डेफिसिट बजट इज द बजट वेयर द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन टोटल रिसीट। जहां पर गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं और गवर्नमेंट को जो टोटल रेवेन्यूज मिल रही हैं वो कम होती हैं, उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवीजन करते हैं। डेफिसिट बजट वेयर द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसीट। डेफिसिट बजट फर्दर डिवाइड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड फिस्कल डेफिसिट, और थर्ड प्राइमरी डेफिसिट। तो इस तरह से डेफिसिट बजट को फर्दर डिवीजन करते हैं 3 पार्ट में। फर्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इसका मतलब क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट मीन्स लॉस, कम, घाटा। गवर्नमेंट को पैसा जो है वो कम मिल रहा है, वो डेफिसिट हो गया। इसको हम 3 पार्ट डिवीजन करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स जैसे नेम से ही सजेस्ट है, रेवेन्यू से रिलेटेड है इसमें। तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा जहां पर गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू रिसीट, टोटल रेवेन्यू receipts are less than total revenue expenditure।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स से अगर ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है गवर्नमेंट का रेवेन्यू का और रेवेन्यू रिसीट्स कम है तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यूज कौन से होते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्सेस से और नॉन टैक्सेस से रिसीव हो रहे हैं, जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की कोई असेट्स एंड लायबिलिटीज अफेक्टेड नहीं होती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, उससे गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है और लायबिलिटीज रिड्यूस नहीं हो रही हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स से ज़्यादा है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट स्पेंड करती है जैसे कि सब्सिडीज़ के लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, ओल्ड एज पेंशन के लिए, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स सिंपली गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। दूसरे होते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होते हैं वेयर द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स मीन्स यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर, इट मीन्स रेवेन्यू और कैपिटल दोनों इंक्लूडेड हैं। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर, रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इंक्लूडेड है, फिस्कल के अंदर रेवेन्यू कैपिटल दोनों इंक्लूडेड हैं, बोथ। तो फिस्कल डेफिसिट वेयर गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। इसमें बोरोविंग इंक्लूड नहीं है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग मींस फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट कौन सा होगा? फिस्कल डेफिसिट मींस वेयर द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कैपिटल दोनों को क्लब करके, टोटल एक्सपेंडिचर आर मोर देन टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, इसमें बोरोविंग इंक्लूड नहीं होगा। तो ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट का जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा? वो इक्वल टू हो जाएगा बोरोविंग के, राइट। तो फिस्कल डेफिसिट वेयर द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। थर्ड होते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट अपने लोन्स के ऊपर, जो गवर्नमेंट ने बोरोविंग किया था उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करती है, अगर उस इंटरेस्ट को हम फिस्कल डेफिसिट से सबट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसे बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कौन सा होगा? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है उस इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हम फिस्कल डेफिसिट यानी कि इसके आंसर से हम अगर इंटरेस्ट पेमेंट को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसे हम बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। जस्ट रिकॉल करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट तीन तरह का होता है, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट होता है जहां पर गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स टोटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉकेट में मनी ज़्यादा आती है, गवर्नमेंट स्पेंड कम करती है, उसको बोलते हैं सरप्लस बजट। दूसरा होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट वो बजट होता है जहां पर गवर्नमेंट की टोटल रिसीट टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल होती है, जितना पैसा गवर्नमेंट को पैसा आता है उतना ही गवर्नमेंट स्पेंड करती है, उसे बोलते हैं बैलेंस बजट। जनरली इस दोनों तरह के बजट हम जनरल टर्म में हम नहीं देखते हैं। थर्ड हमारे पास होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट इज एक्चुअली एक हम देखते हैं चाहे वो डेवलप कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, दोनों ही तरह की इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट बजट एग्जिस्ट करता है। गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा करती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, जीडीपी में ग्रोथ करने के, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट रेगुलरली एक्सपेंड करती रहती है। डेफिसिट बजट को हम फर्दरली 3 पार्ट डिवीजन करते हैं: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट वेयर द गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीट्स आर लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा खर्च करती है, रेवेन्यू रिसीट गवर्नमेंट के पास कम आता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। मीन्स ये तरह का डेफिसिट है गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू से है, लॉसेस हैं गवर्नमेंट को। दूसरे होते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट वेयर द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। इसमें बोरोविंग इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि बोरोविंग भी गवर्नमेंट के लिए रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यूज होती हैं, लेकिन उसको हमने काउंट नहीं किया इसमें। तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल हो जाएगा गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। थर्ड होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आपको ये
वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई इसमें डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।